हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो आपको अधिकतर लोगों को पता नहीं होते हैं और हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, उन सभी को हम लोग छोड़ देते हैं। तो उन सब छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं आज लेकर के आया हूँ आप सभी के सामने डिस्कस करने के लिए। तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आए तो शेयर करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और बहुत ही बेहतरीन टर्म्स को आपके सामने लेकर के आया हूँ, जो कि हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़ा हुआ है, सभी को इन सब टर्म के बारे में नॉलेज होना अति आवश्यक होता है। तो उन सभी चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा, पार्ट वाइज मैं सेशन को रिकॉर्ड करूंगा, पार्ट वाइज आप लोग देखेंगे। काफ़ी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ जो कि आप लोगों को अभी तक कहीं मिल नहीं पाया है। वो सभी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप लोग सीख करके एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील करेंगे और किसी के सामने स्टैंड होकर के अच्छे तरीके से आप एंस कर सकते हैं, अच्छे तरीके से एक दूसरे के सामने बात कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग समय को बिना बर्बाद किए हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक आपके सामने आने वाला है। देखिए कौन सा टॉपिक है स्टूडेंट्स। तो देखिए आप लोगों के सामने 2 पॉइंट मैं लिखा हूँ बोर्ड पर। एक पहला पॉइंट है हमारा नेटवर्क और दूसरा पॉइंट है सर्किट। तो क्या आप लोग बता सकते हैं नेटवर्क और सर्किट में क्या डिफरेंस होता है? काफ़ी लोग कहते हैं कि नेटवर्क और सर्किट दोनों एक ही चीज़ होते हैं। तो मैं उन सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि ये दोनों एक ही चीज़ नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। उन सभी अलग अलग चीज़ों को मैं अभी बताऊँगा, बट आप लोग बता सकते हैं क्या नेटवर्क क्या होता है और सर्किट क्या होता है? ज़रा एक बार वीडियो को रोक करके आप लोग गेस कीजिए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो देखिए क्या होता है। तो गाइस आप लोगों के सामने मैं दोनों का डेफिनेशन अलग अलग तरीके से लिख दिया हूँ। तो आप लोग देखिए नेटवर्क में क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट दैट मे और मे नॉट हैव क्लोज पाथ। और वहीं सर्किट का क्या डेफिनेशन है? इट इज़ ऑल्सो एन इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बट इट मस्ट हैव एट लीस्ट वन क्लोज पाथ। मतलब कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा नेटवर्क होता है उसमें क्लोज पाथ हो भी सकता है और क्लोज पाथ नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर वहीं सर्किट की बात की जाए तो किसी भी सर्किट में एक क्लोज पाथ, एटलीस्ट वन क्लोज पाथ इज इम्पॉर्टेंट। एक क्लोज पाथ होना जरूरी है, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है कि नेटवर्क में मे और मे नॉट हैव क्लोज पाथ, यानी क्लोज पाथ हो भी सकता है और क्लोज पाथ नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग फिगर देख करके समझते हैं कैसे, ठीक है। ये फिगर के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो बोर्ड पर मैं फिगर ड्रा करने जा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग फिगर के थ्रू समझते हैं। देखिए फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 को, ठीक है। ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, 2 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हैं, ठीक है। फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 के थ्रू समझते हैं। देखिए नेटवर्क हम किसको बोलेंगे? नेटवर्क इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी कि ये हमारे जो वोल्टेज हैं, ये रेजिस्टेंस है, ये सारे हमारे क्या हैं? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं। तो क्या कह रहा है कि नेटवर्क में ज़रूरी नहीं है कि क्लोज पाथ हो या क्लोज पाथ ना हो, यानी कि इसमें क्लोज पाथ हो भी सकता है और क्लोज पाथ नहीं भी हो सकता। ये हमारा क्या है? ओपन सर्किट है। यहाँ पर देखिए ये हमारा ओपन है और यहाँ पर एक क्लोज पाथ मिल रहा है। तो क्या हम इसको नेटवर्क बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एक नेटवर्क है। और वहीं पे अगर हम लोग इसको अगर सर्किट बोलना चाहें तो सर्किट हम लोग नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक सर्किट के लिए क्या कंडीशन जरूरी है कि इट आल्सो एन इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। सर्किट भी हमारा इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर इट मस्ट हैव वन क्लोज पाथ, एटलीस्ट वन क्लोज पाथ।
एक क्लोज पाथ होना जरूरी है। ये देखिए एक सर्किट पूरा कंप्लीट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड क्लोज पाथ। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हमारा होगा सर्किट। ठीक, तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि सर्किट किसको बोलते हैं और नेटवर्क किसको बोलते हैं। नेटवर्क में ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा क्लोज पाथ हो या ना हो, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है। हम किसी भी सर्किट को एक नेटवर्क बोल सकते हैं, लेकिन किसी नेटवर्क को मैं सर्किट नहीं बोल सकता। यानी यहाँ पर एक कंडीशन निकलता है कि सभी सर्किट हमारे नेटवर्क हो सकते हैं, लेकिन सभी नेटवर्क हमारे सर्किट नहीं हो सकते। तो यहाँ से ये हमारा कंडीशन मिलता है। तो देखिए यहाँ पर एक क्लोज पाथ तो मिल रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ओपन है। इसको हम लोग नेटवर्क बोल सकते हैं, लेकिन एक सर्किट नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर ओपन सर्किट है। और यहाँ पर क्या है, एक क्लोज पाथ है, तो इसको हम लोग सर्किट भी बोल सकते हैं या नेटवर्क भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो सर्किट के लिए ये कंडीशन है कि एटलीस्ट वन क्लोज पाथ होना जरूरी है, तभी हम उसको सर्किट बोलेंगे, अदरवाइज वो सर्किट नहीं होगा, तब उसको हम लोग नेटवर्क में काउंट करेंगे। तो गाइज उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह के कॉन्सेप्ट छोटे छोटे मैं बताने का बहुत प्रयास करूंगा और बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा जो अभी तक आप लोगों को पता नहीं है, और मैं इसी तरह के कॉन्सेप्ट ला करके आप लोगों के कॉन्सेप्ट और कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करूंगा, ताकि आप लोग एक अंदर से कॉन्फिडेंस फील करें कि हाँ मेरे को एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक अच्छा खासा नॉलेज हो चुका है। तो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। देखिए आगे अगला पॉइंट हमारा क्या आने वाला है। तो गाइस दो अलग अलग डायग्राम आपके सामने आ चुके हैं। अब इनमें से आप देख करके बताइए क्या यह सर्किट है या नेटवर्क है। फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2, तो आप लोग देखिए, वीडियो को रोक करके गेस कीजिए कि सर्किट है या नेटवर्क है। तो देखिए आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि फिगर नंबर 1 नेटवर्क होगा और फिगर नंबर 2 हमारा क्या होगा, सर्किट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारे दोनों नेटवर्क हैं। तो आप पूछेंगे कैसे, तो मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि देखिए अगर हम लोग किसी भी सर्किट के लिए एक कंडीशन होता है, कंडीशन क्या होता है कि अगर वो सर्किट होगा तो उसके अंदर एक क्लोज पाथ होगा, वन क्लोज पाथ जरूरी है। ठीक है, एक क्लोज पाथ तो होना ही चाहिए किसी भी सर्किट के लिए। ठीक है, तो हमको यहाँ क्लोज पाथ तो दिख रहा है, बट साथ में एक सोर्स भी होना चाहिए, एनर्जी सोर्स या इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए। एक एनर्जी सोर्स होना चाहिए, तभी हम उसको सर्किट कह सकते हैं। ठीक है, एक एनर्जी सोर्स होना चाहिए। क्यों, किसी भी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए अगर सोर्स ना दें तो वो सर्किट कहलाएगा, बिल्कुल नहीं कहलाएगा। जब तक से सोर्स हम प्रोवाइड ना करें, वोल्टेज सोर्स, एक सोर्स होना अति आवश्यक है किसी भी सर्किट के लिए। सोर्स के साथ साथ एक क्लोज पाथ भी होना चाहिए। अगर यहाँ पर ओपन कर दें तो ये हमारा सर्किट नहीं कहलाएगा, तब ये हमारा क्या कहलाएगा, नेटवर्क कहलाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तब ये हमारा क्या कहलाएगा, नेटवर्क कहलाएगा। अगर इसी नेटवर्क को हमें सर्किट बनाना है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक शॉर्ट पाथ प्रोवाइड कराएंगे और एक एनर्जी सोर्स लगाएंगे, तब जा करके ये हमारा क्या कहलाएगा, सर्किट कहलाएगा। अदरवाइज ये हमारा क्या कहलाएगा, नेटवर्क कहलाएगा। तो देखिए हमारा ओरिजिनल सर्किट किस तरह से था, जब हम फिगर में दिए थे तो ये क्या था, यहाँ पर कुछ नहीं था, ये ऐसे एक शॉर्ट लाइन कनेक्ट था, ये ऐसे था। तो क्या यह सर्किट है, तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें तो एक एनर्जी सोर्स भी चाहिए। क्लोज पाथ के साथ साथ एक एनर्जी सोर्स होगा, तभी ये हमारा सर्किट कहलाएगा। अदरवाइज ये हमारा क्या कहलाएगा, नेटवर्क कहलाएगा। तो ये हमारा क्या है, नेटवर्क है। और ये आप लोग वैसे भी जान रहे हैं कि ये नेटवर्क है, क्योंकि यहाँ पर ना तो क्लोज पाथ है ना तो एक एनर्जी सोर्स है। तो ये हमारा देखने से ही पता चल जा रहा है कि ये हमारा नेटवर्क है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज के बाद सर्किट में और नेटवर्क में पहचानने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आप लोगों को लाता रहूँगा। अगर कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़िए। मैं अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे अच्छे
टेक्निक ला करके आप लोगों के कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करूंगा। आप लोग बस कनेक्टेड रहिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। बस सपोर्ट ही आपका हमारा मोटिवेशन होगा, ताकि हम लोग आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट ला करके देते रहें। तो बहुत कम जगह इस टाइप की टेक्निक को बताया जाता है कि सर्किट और नेटवर्क में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि आप अक्सर कॉलेज में या भी कहीं भी तैयारी करते हैं या एग्ज़ाम देने जाते हैं या पढ़ाई करते हैं, तो आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ से क्या करते हैं कि KVL KCL से स्टार्ट कर दिया जाता है और एंड कर दिया जाता है सिलेबस को, लेकिन आपको उसके पीछे क्या छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं वो चीज़ नहीं बताए जाते, जिससे आप क्या करते हैं, लैग कर जाते हैं। ठीक है, तो उन सभी कॉन्सेप्ट को मैं आप लोगों का बिल्डअप करूंगा, और आप लोग बस कनेक्टेड रहिए और चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है आपसे, बस और कुछ नहीं। बस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर के आने वाले हैं।